नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज डिकोड। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। सप्ताह के अंत में हफ्ते की सबसे बड़ी खबर को हम करते हैं डिकोड, एक बड़ी डिबेट के साथ। और इस हफ्ते का मुद्दा है, क्या अगला निशाना बागेश्वर सरकार है? आज हमने यह सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में एक तरफ चमत्कार हो रहा है तो दूसरी तरफ वो खुलकर सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। एक तरफ धर्मांतरण माफिया पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें चुनौती दे रहे हैं तो उनके बयानों को लेकर अब दावे प्रतिदावे भी लगातार सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ वक्त में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों संतों के बीच सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय स्थान हासिल कर चुके हैं। तो ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, कानूनी पचड़ों में फंसाया जा सकता है। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? देश में क्या कन्वर्जन माफिया काम कर रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इनसे साथ में इस अहम मुद्दे को हम आज डिकोड करेंगे। एक बड़े और बड़े महत्वपूर्ण पैनल के साथ इस पर डिबेट भी करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि डिबेट में जो हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं, एक बार उसका तारुफ आपके सामने करा दें। हमारे साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ेंगे जो कि श्री कल्की पीठाधीश्वर हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर मधु कीश्वर जुड़ेंगी जो कि लेखिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ेंगे जो कि धर्मगुरु हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त परिवेश वात्स्यायन जी हैं जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं IBC 24 के। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा गंभीर है और ये तमाम जो पैनल हमारे साथ में है इस पर डिबेट भी करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन पहले एक बार समझिए कि ये जो बात हम कह रहे हैं ये इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे ये मुद्दा सामने आया और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं अब तक आई हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा पूरे समय विकास करेंगे। एक युवा कथावाचक जिसके दरबार में होता है चमत्कार, जो करता है हिंदू राष्ट्र का खुला प्रचार। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। इसीलिए तो कहते हैं सब हिंदुओं एक हो जाओ, अभी जागने का समय है, सनातन की अलग पूरे विश्व में जगाओ। तब तो हम कहते हैं कि हिंदू बटो मत, तुम्हें जातियों में बांटकर तुम्हें बर्बाद करने की लंबी साजिश चल रही है हिंदुओं, इसलिए तुम जातियों में ना बटकर सब सनातनी एक हो जाओ। धर्मांतरण करने वालों को देता है चुनौती। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। जी हां, यही नाम है इनका, जिनके दरबार में इन दिनों लाखों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। हाल के दिनों में इन्हें जो पब्लिसिटी मिली है वो किसी से छिपी नहीं है। इस तरह इनके दरबार में चमत्कार की आस लिए लोग उमड़ रहे हैं, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बार बार दोहरा रहे हैं कि ये सब सनातन धर्म की शक्ति है, लेकिन उनके दरबार में होने वाले चमत्कार को लेकर अब दावे प्रतिदावे का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई उनका विरोध कर रहा है तो कोई इनके समर्थन में खड़ा है। हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं, हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। आरोप लगाना बहुत सरल है, उसको सिद्ध करना कठिन है। ये सब सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं। चमत्कार और धर्म प्रचार के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी भी करा रहे हैं। रायपुर में आयोजित श्री राम कथा के दौरान इसकी एक बानगी देखने को मिली। मेरे घर वालों ने मुझे प्यार किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ऐसा किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती है? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। यानी बागेश्वर सरकार न केवल धर्मांतरण करने वालों को चुनौती दे रहे हैं
बल्कि हिंदू राष्ट्र की मुखरता से पैरवी भी कर रहे हैं। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं, हम भारतीय लोगों से हमारी एक ही मांग है, सनातनीय लोगों से, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब सवाल यह है कि क्या हिंदू हृदय के नए सम्राट बनने जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, जिस तरह वो बार बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में जैसे पॉपुलर हिंदू धर्म गुरुओं को कानूनी पचड़ों में फंसाया गया, उसी तरह बागेश्वर धाम सरकार को भी फंसाया जाएगा। महिला को लाके दुराचार का बिल्कुल इसलिए भी छूटा होगा क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और अपना जीवन पब्लिकली जीते हैं। और शुरू भी कर दिया इन्होंने किसी एक महिला के साथ कि इनका ये है, कुछ पूछ है, तो उसको तो तबाह अत्यंत आवश्यक इनके लिए इसलिए भी हो गया है कि उसकी मास फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक निश्चल तरीके से जिस तरह वो अपनी बात वो कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की भी बात कहनी शुरू कर दी है। वैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कह चुके हैं कि जब से उन्होंने धर्मांतरण और घर वापसी का मुद्दा उठाया है, धर्मांतरण गैंग उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई कन्वर्जन गैंग है जो धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अगर ऐसा है तो क्या इनका अगला निशाना बागेश्वर सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देश भर में इस वक्त हिंदुत्व की चर्चा हो रही है, हिंदुत्व के साथ धर्मांतरण की बात हो रही है और धर्मांतरण के साथ साथ किस तरह से एक पूरा माफिया काम कर रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इन सब के केंद्र में कहीं न कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो अलग अलग जगहों पर जाकर कथाएं कर रहे हैं और उस कथाओं के बाद जिस तरह की चर्चा पिछले दिनों हुई, इस वक्त एक अलग तरह की डिबेट लगातार हो रही है। हमारे साथ में जैसा हमने बताया कि तमाम अहम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में परिवेश वात्स्यायन जी भी बने हुए हैं, IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर हैं। उनसे इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। आप परिवेश जी इसको किस तरह से लें, चूंकि लगातार एक तरफ हिंदुत्व की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ धर्मांतरण के विरोध की बात होती है, घर वापसी की बात हो रही है, तो जिस तरह से मधु कीश्वर ने आज IBC 24 पे जो बात कही है वो बड़ी चिंताजनक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह से लेने की आवश्यकता है? देखिए हितेश, ये इस वक्त ये समझने की जरूरत है, अगर मधु कीश्वर अगर कह रही हैं इस तरीके से कि जो आपने जैसे इंटरव्यू किया उनका, जो मैं सुन रहा था, वो बड़े स्पष्ट तौर पे कह रही हैं कि जो भी धर्मांतरण की बात करेगा, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, वो नपेगा, वो जेल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि कहीं कुछ उनके परिदृश्य में कुछ चीजें हैं। हालांकि वो एग्जाम्पल भी देती हैं, वो बताती हैं कि राम रहीम को देखें आप, आसाराम बापू जी को देखें आप शंकराचार्य, जो कांचीपुरम के जो शंकराचार्य थे उनको देखें आप, और भी ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगा करके, उनका कहना है एलिगेशन लगा करके किया गया। हालांकि जो कायदे कानून का जो दायरा, उन दायरों में आसाराम बापू जी भी दिखे हैं कि कल्प्रिट पाए गए, तभी उनको सजा मिली है। तो ये कानून से इतर हट करके मधु कीश्वर कह रही है। हालांकि मधु कीश्वर को लेकर के भी हितेश बड़े साफ तौर पे कई बार लंबे विवाद भी उनसे जुड़े हैं। हालांकि वो रही हैं क्योंकि एक पक्ष को लेकर के वो काम करती हैं, तो ये दिखा है। लेकिन उससे इतर अगर कहें कि कांग्रेस लगातार ये कहते आई है कि ये आखिर चुनावी मौसम में ही इस तरीके की चीजों का आडंबर क्यों क्रिएट होता है, क्यों इस तरीके का एक माहौल पैदा होता है। क्या ये सिर्फ जो कांग्रेस लंबे अरसे से कहती आई है कि जैसे चुनाव का मौसम आता है तो बीजेपी जो है इस तरह के हिंदुत्व सनातन धर्म को लेकर के आती है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है हितेश कि क्या आप सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप धर्म को लेकर के बात कर सकते? बागेश्वर धाम ने जो कहा है, मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने जो कहा, उसमें वो अपने तरीके से कह रहे हैं और उन्होंने ये साफ कहा कि मैं अपने अनुयायियों को लेकर के इस पर बात कर रहा हूं और अपने अनुयायियों के साथ इस पर बात कर रहा हूं। तो ये बड़ा इसको बड़े करीब से समझने की जरूरत है। इस वक्त हमारे बीच हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो श्री कल्की पीठाधीश्वर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। साथ ही हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दरअसल हम हिंदुत्व के साथ साथ धर्मांतरण और उससे अलग अलग जो विषय निकल के सामने आए हैं उस पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अचानक सुर्खियों में आए हैं। उनके कथावाचकों में जहां पर कथाएं होती हैं वहां पर चमत्कार का जिक्र भी हो रहा है। वो धर्मांतरण का विरोध भी करते हैं, वो कहते हैं धर्म वापसी की बात भी करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को। आप एक बड़ी पत्रकार हैं, जानते हैं कि सनातन धर्म में अनेक प्रकार की विधाएं हैं, अनेक प्रकार के अनेक तरीके हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष जो वेद का मित्र कहा गया है, हमारे यहाँ अभी उड़ीसा में जिसके माध्यम से कोई आता है तो उसके मन की बात बता देते हैं। वहाँ से पुजारी जी से आप क्या प्रश्न जानना चाहते हैं, और कई ऐसे तरीके विचारें बहुत है, और अनेक चिकित्सा से लेकर के अनेक तरीके हैं, उपचार हैं जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में विद्यमान है। अनेक चीजें हैं। सवाल इस बात का है, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उसको या तो चमत्कार कहते हैं या अंधविश्वास कहते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अनेक आप देखते हैं कि कुछ दिनों में जादूगर मैजिशियन को ला करके खड़ा कर दिया, तुलना किया, ये सब बेतुकी बातें हैं। मूल विषय ये है कि वहां तो वो जाता है जो श्रद्धा से जाता है, आस्था से जाता है, और अपनी समस्या और समस्या के निराकरण के लिए जाता है। और अगर मान लीजिए वो ठीक भी है तो आखिर ठीक के माध्यम से वो कोई किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, किसी से जमीन कब्जा नहीं कर रहे हैं, कोई किसी लाखों लोग जा रहे हैं लेकिन एक भी आरोप उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बवंडर खड़ा करा दिया कि जैसे कितना भी बाधित होकर के उनको बनाने का प्रयास किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने तिलक लगाया है। उसका कारण ये कि वो सनातन धर्मी है। जी, स्वामी चक्रपाणी जी, दरअसल आज हम जिस विषय पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये इससे थोड़े आगे की बात है, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर मधु कीश्वर जी हैं, लेखिका हैं, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही है। थोड़ी देर में हमारे साथ में पैनल में भी वो जुड़ेंगी। उन्होंने ये कहा है क्योंकि जिसने धर्मांतरण की बात कही, जिस संत ने भी धर्मांतरण के विरोध की बात कही, उन सबको जेल जाना पड़ा, अलग अलग कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो लिहाजा वो चिंता भी जाहिर कर रही है कि जिस तरह से धर्मांतरण के खिलाफ यहां पर आवाज उठा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर, तो उन्हें भी इस तरह से उनके ऊपर भी संकट आ सकता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले हमारी अब सरकारें बदली है, लोगों के मिजाज भी बदले हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार की हमारी एजेंसियां बहुत अब वो करती है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके किसी को जेल भेजी है। ठीक है कि पिछले काफी समय से बहुत अन्याय हुआ, जैसे संत आसाराम बापू ही है, उन्होंने धर्मांतरणों को काफी किया था, रोका था, जिसकी वजह से उनको भी जाना पड़ा और आज तो अभी जेल में है। और काफी संतों को इससे मोहरा बनाया गया, कई ऐसे स्वयं सेवकों को बनाया गया। तो स्वाभाविक है, देखिए दंडकाकरण मार्गम ये काटों का साज है, और धर्मांतरण से तो अगर धर्मांतरण क्या उसको कहेंगे घर प्रवेश, तो कोई अगर धर्मांतरण छल से, बेईमानी से या धोखे से किसी का करा दिया गया, हिंदू है, ईसाई या मुस्लिम बना दिया गया, सेम अगर आता है तो निश्चित रूप से धर्म गुरुओं के पास जाता है, ऐसे लोगों के पास जाता है सनातन धर्म से जुड़े हैं और उनसे कराता है। तो कहीं ना कहीं जो मिशनरियों के वो दुश्मन बन जाता है, बैठे बैठाए, तो अनेक साजिशें रची जाती है, इससे कोई दो राय नहीं है। उनका कथन से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इससे लेकिन एक बात जरूर है कि सरकारें अब है, अब देखिए ना, आरोप तो वहां भी लगा महाराष्ट्र में, लेकिन वहां की पुणे की जो है एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दिया। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहले की सरकारों और पहले की अलग तरीके थे, लेकिन अब हमें लगता है कि हिंदुत्व भी जाग चुका है, हिंदू भी जाग चुके हैं, इसलिए कदम रखेंगे जो विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं। लेकिन इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अपनी चाल चलते रहेंगे और तमाम हिंदूवादी सनातन धर्मियों को फंसाने का प्रयास करते हैं, जो सनातन धर्म के ध्वजा वाहक है, जो ध्वजा लेकर चल रहे हैं। ये तो हमेशा से एक रहा है कि जो भी तो स्वामी चक्रपाणी जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी जिन जिन लोगों ने सनातन धर्म के संदर्भ में बात कही है या जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ बात कही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती रही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे संदर्भ को आप किस तरह से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक महत्वपूर्ण सवाल हम उठा रहे हैं कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात लगातार यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, लगातार उनके कथा जो आयोजन होता है उसमें लाखों की भीड़ जुट रही है, क्या नए हिंदू हृदय सम्राट बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए हितेश जी, ये बहुत संवेदनशील और गंभीर विषय है जी। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है राजनीतिक का पहलू है, दूसरा है धार्मिक। तो राजनीतिक
पहलू पर अगर हम नजर डालते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखते हैं, तो ये सब राजनीतिक घटनाक्रम है जो निरंतर चलता रहता है और चलना भी चाहिए। ये सत्ता का खेल है और सत्ता का खेल है तो साजिशें भी हैं, षड्यंत्र भी हैं और तमाम तरह के छल प्रपंच होते रहते हैं, है ना। झूठ, सच, फरेब, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जंतर सब चलता रहता है और ये सियासत में चलता है। दूसरा विषय है धार्मिक, जो हमारी आस्था का विषय है, जो हमारी श्रद्धा का विषय है, जो हमारे शास्त्रों का विषय है, जो संत ऋषि मुनि महात्माओं का विषय है। अगर हम उसके दृष्टिकोण से देखें तो पूरा विश्व ही सनातन है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो क्या है, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो पूरे विश्व में अगर कोई धर्म है वो तो सनातन है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है। प्रकृति प्रदत्त किस लिए मैं कह रहा हूं, जो पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, जहां भी प्राणी मात्र है, प्राण है, तो प्रकृति की तरह नदियां, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये अपने स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं लाते हैं। जैसे अग्नि का जो स्वभाव आदि काल में था वही आज है, ये परिवर्तित नहीं होते। जल का स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ, हवा का स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ, सूर्य का स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ, धरती का स्वभाव परिवर्तित नहीं हुआ, कितनी ही विषमताओं के बावजूद। तो जो धर्म प्रकृति प्रदत्त है वो सनातन है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सनातन धर्म जो है उसकी दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण, एक सगुण। किसी ने कहा कि साहब परमात्मा सब जगह है और परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, ना परमात्मा का कोई शरीर है, ना परमात्मा की मृत्यु होती है। और ऋग्वेद भी कहता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसकी कोई मूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी ने देखा नहीं है। तो जितनी भी परमात्मा की सूरतें हैं, जितनी परमात्मा के चित्र हैं, जितने भी तरह के परमात्मा हैं, वो हमारी परिकल्पना के ऊपर आधारित है कहीं ना कहीं। और परमात्मा जो है वो हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरी परमात्मा से बात हुई है, और मुझे तो नहीं मिला। शास्त्रों में भी जिक्र है, वर्णन है, तो हम उस पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। दूसरा मार्ग है, दूसरी शाखा है कि जो ये मानता है कि परमात्मा है, परमात्मा का कोई सूरत नहीं है, परमात्मा की कोई मूरत नहीं है, लेकिन परमात्मा सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। और कुछ विशेष स्थानों पर, विशेष चेहरों में, विशेष आकृतियों में, विशेष प्रयोजन के लिए वह अवतार लेता है, तो वहां से अवतारवाद की अवधारणा जन्म लेती है। तो अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो पूरे विश्व का धर्म ही सनातन है, या ये कहूं सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब पूजा पद्धति हैं और बाकी सारी जो हैं वो पंथ हैं, वो संप्रदाय हैं, वो मत हैं। धर्म सनातन है क्योंकि वो मानवता के बात करता है, वो सबको एकता के सूत्र में। आचार्य जी, जो आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्रमोद कृष्णम जी, वो दरअसल बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर मधु किश्वर जी जो हमारे साथ में जुड़ भी चुकी हैं, मधु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी डिबेट में। उनका ये कहना है, आज चूंकि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है IBC 24 के सामने, क्योंकि इससे पहले जिन जिन संतों ने धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, जिसने सनातन धर्म के झंडे को बुलंद करने की कोशिश की है देश में, इससे पहले कई संतों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें जेल में जाना पड़ा, उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगा दिए गए। लिहाजा उन्होंने कहा कि चूंकि अब ये नए संत हैं, ये भी लगातार उसकी बात कर रहे हैं, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उनके खिलाफ भी हो सकता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, पहली बात तो ये, मधु किश्वर जी बहुत ही एक सम्मानित और विद्वान चिंतक, विचारक हैं, और मुझे 10-12 साल पहले उनका दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके घर भी जब हम गंगा आंदोलन कर रहे थे, गंगा को लेके, तो 1-2 बार उन्होंने अपने घर पे बुला के चाय भी पिलाई थी हमको। और लेकिन अफसोस के 10-12 साल से हम उनसे नहीं मिल पाए हैं, परंतु उन्होंने जो विषय उठाया वो गंभीर है। ये हो सकता है कि धर्मांतरण एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम जैसे बन गया है, लेकिन मेरा मत इसमें यह है कि जिन संतों के ऊपर हमले हुए हैं वो धर्मांतरण को लेके ही हुए हैं, इसमें मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि आशाराम जी के ऊपर जो केस बना
वो धर्मांतरण को लेके बना, मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि उनके ऊपर जो केस दर्ज किया वह जो बच्ची थी वह और उसका परिवार, उसकी माँ, उसका बाप, वो सब उनके शिष्य थे और शिष्य परंपरा से आते थे। तो किसी दूसरे ने अगर केस दर्ज कराया होता, किसी दूसरे धर्म के लोग ने केस दर्ज कराया होता, या किसी और दूसरे व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाए होते, तब तो मैं मान सकता था। तो मुझे लगता है कि उस पर धर्मांतरण की वजह से आशाराम जी के ऊपर केस दर्ज हुआ। मैं ये नहीं कहता उनके ऊपर केस दर्ज हुआ तो अच्छा हुआ, मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि ये फैसला अदालत का है। मैं भारत की अदालतों में विश्वास करता हूं, पर मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि आशाराम जी के ऊपर जो केस दर्ज हुआ वो धर्मांतरण को लेके हुआ, नंबर 1। नंबर 2, और भी जितने संतों की बात आई है, तो ये हो सकता है कि धर्मांतरण भी एक कारण रहा हो, क्योंकि धर्मांतरण जो है ये इसके जो जड़ें हैं, इसका जो स्रोत है वो कहां से है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह के फंड्स इन्वॉल्व हैं, ये एक बड़ा विषय तो है, चिंतनीय है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब हिंदू से मुसलमान बनना ठीक नहीं है, तो मुसलमान से हिंदू बनना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है हितेश जी, कि मैं किसी भी तरह से, वैसे तो कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना वैध है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, परमात्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मैं धर्मांतरण को परमात्मा की इच्छा के विपरीत मानता हूं, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी जगह होता है, ऐसी हमारी आस्था है। परमात्मा की इच्छा से हमें हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारा वर्ण, हमारी धरती और हमारे माँ बाप मिलते हैं। तो अगर हम अपना धर्म अपने स्वार्थ के कारण बदलते हैं, भय के कारण बदलते हैं, लालच के कारण बदलते हैं, मधु जी, आपसे जो बात यहाँ पर प्रमोद जी ने कही, आचार्य प्रमोद जी ने, इस पर आपने जो बात कही थी वो ये कह रहे हैं कि जैसे संतों के खिलाफ कई कार्रवाइयां हुई हैं या उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, तो उसके पीछे सिर्फ धर्मांतरण ही एक कारण नहीं था, उसके पीछे कई और कारण थे। क्या आप इस बात को मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए, कभी भी ये जो कन्वर्जन माफिया है ना, दोनों एब्राहमिक रिलीजन के, और आचार्य प्रमोद जी से मैं इस मामले में सहमत नहीं कि धर्म सनातन है, बाकी पंथ है, संप्रदाय है, नहीं। वो उनके मुंह से कहलवा के दिखा कि वो केवल पंथ है, वो मानते हैं, और उनका खुला ऐलान है, उनकी आस्था की किताबें ये कहती हैं केवल उनका अल्लाह है, उनका गॉड सुप्रीम है, और बाकी देवी देवताओं के पूजना को पूजना, इट इज डेवलप्ड, एक कुफ्र तोलना है, और वाजिबे कातिल है, अगर वो कन्वर्ट नहीं होते। क्रिश्चियनिटी का भी कोई बुनियाद है और इसकी भी यही बुनियाद है। तो ये कैसे ये पंथ हो सकते हैं? ये रिलीजन है, मजहब है, धर्म से जोड़ना इनका रिश्ता मूर्खता है। ये मूर्खता बंद कर दे। सर्वधर्म वो नौटंकी खतरनाक है हिंदुओं के लिए, यह बहुत। दूसरा, कभी भी अगर शंकराचार्य जी को बताया या तू आशाराम को, मैं जानती नहीं हूँ, कभी उनके अनुयायी नहीं हूँ, पर ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको, आशाराम के जो केस है बिल्कुल फेक, जैसे कथुआ वाला केस नहीं। मधु जी मैं रोकना चाहूंगा। जो प्रमोद जी कह रहे हैं, मैं उस लाइन लेंथ पे मैं मधु जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या फिर जो अदालत का जो फैसला आया, क्या फिर उससे इतर है? क्या आप अदालत में विश्वास नहीं करती हैं? नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी किताब आने वाली है 650 पन्ने की, कथुआ रेप एंड मर्डर केस पे, और इतना फरेब और झूठ, बिल्कुल मासूमों को मैं सूली पर लटकने को तैयार हूं, पर ये कहने को नहीं तैयार कि अदालत ने न्याय किया। इतना अन्याय किया कि माथा पीटने को मन करता है। उस देश की अदालतों पे भी शर्मसार हूं, और न्याय व्यवस्था पे भी शर्मसार हूं, और पुलिस पे भी शर्मसार हूं, और पॉलिटिशियंस तो होते ही हैं। और कश्मीर जैसे प्रांत में जहाँ डेमोग्राफिक इन्वेजन के लिए नए बनाने पड़ते हैं। अच्छा, इसके पीछे कौन ताकत है? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लिया
कि आप कह रही हैं आपको न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो इसके पीछे कौन सी ताकत है जो ऐसा कर रही है? जो आप कह रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा संदर्भ लिया कि बागेश्वर धाम के साथ भी ऐसा हो सकता है, चक्रपाणी महाराज भी यही कह रहे हैं, तो आखिर कौन है वो लोग? पहले मेरी एक बात आशाराम जी के संदर्भ में, या जिन पे ये आरोप लगाता है कन्वर्जन माफिया, वो कभी सीधे सीधे आके नहीं लड़ता कि तुमने क्यों धर्मांतरण रोकने की कोशिश की या घर वापसी करने की कोशिश की। मैं मानती हूं कि घर वापसी हमारे हिंदू सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गई है, नहीं तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उनका खुला एजेंडा है कि उनका पूरा भारत इस्लामीकरण करना है। ऑलरेडी नियरली 70% ऑफ व्हाट वाज इंडिक सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन वो जा चुकी है, लुप्त हो चुकी है। इस्लामीकरण मधु जी मुझे लग रहा है ना, क्योंकि जो मधु जी मुझे लग रहा है कि जिस सवाल को लेकर के हम ये डिबेट कर रहे हैं ना, हम उसके मर्म को समझना चाह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि जो धर्मांतरण पर सवाल उठाएगा वो जेल जाएगा या वो नपेगा। तो मैं ये बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बात को आगे टेक ओवर किया चक्रपाणी जी ने। तो ये कौन है, कौन लोग कर रहे हैं, आप स्पष्टता के साथ बताएं। जी, मैं स्पष्टता से कह रही हूं कि एक तो ईसाई धर्म के जितने भी इनके संगठन हैं, उसमें कैथोलिक्स भी हैं और प्रोटेस्टेंट के भी कई सारे जो न्यू क्रिश्चियंस है ना, अमेरिका से खासकर आते हैं, बहुत ही रैबिड क्रिश्चियन, वो भी हैं, और सारा वेटिकन भी है। दूसरी तरफ इस्लामीकरण के लिए तो आप जानते हैं पूरा उम्मा वो मानते हैं, और हमारा देवबंदी इट इज कमिटेड टू फुल इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ अगर मैं देखूं, अगर जिस तरीके के संदर्भ पे चक्रपाणी जी आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं रखेंगे, वो कैसे बिल्कुल रखेंगे? वो जो बोल रही हैं बिल्कुल अच्छा सा सही बोल रही हैं, और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो भी इस प्रकार के जो इस्लामिककरण का जो जिहादी मानसिकता के प्रचारक है या जो मिशनरी के हैं, वो किसी भी सनातन धर्मियों को पनपने नहीं देना चाहते। वो किसी भी उसके रूप अलग हो सकते हैं, चाहे उसको आरोप लगा के फंसवाना या किसी भी तरीके से। और तो छोड़ दीजिए, हमारे बीच में अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका, कल्कि पीठाधीश्वर है। इन्होंने स्वयं आप देखिए कि जिस क्षेत्र में है वहां पे काफी संख्या में मुस्लिम है, और वहां पे इन्होंने कल्कि पीठ की स्थापना किया। अब बहुत अच्छा वो करके इन्होंने स्वयं अपनी जमीन काफी भूभाग अपना दिया है वहां पे। मैं पूज्य माता श्री थी, मैं जाता था, कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पे इन्होंने स्वयं कल्कि धाम बनाने का एक निर्णय लिया, जबकि ये बड़ा सद्भावना की चीजें सम्मेलन करते रहते हैं। और उनको वहीं के लोगों, स्थानीय खासतौर से सांसद ने जो वर्ग एक है, उन्होंने काफी अनेक प्रकार के अड़ंगे लगाए। ये आचार्य जी बोले या न बोले, हमने ये महसूस किया कि कितना अड़ंगा लगाया कि ये स्वयं अपनी जमीन पे, अपनी खरीदी हुई जमीन, पैतृक जमीन पे ये कल्कि पीठ की स्थापना नहीं कर सकते, वो बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते। और कार्यक्रम जो होते थे मैं आप दोनों से ना, मैं मधु जी और चक्रपाणी जी आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सवाल जो आज मधु जी ने उठाया है, बहुत बड़ा मसला उठाया है इन्होंने। हम उस मसले को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर के आप लोग बात कर रहे हैं, आप दोनों, उस विचारधारा में तो सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है इस वक्त। हेलो, किसने कहा मेरी है सरकार? हेलो जी, सरकार है किसी की नहीं होती। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि जो वोट की राजनीति जिस भी राजनेता को खेलना है, वो धर्म का भला कर ही नहीं सकता, समाज का भला नहीं कर सकता। राजनीति जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो मेजॉरिटी वोट वाली, इससे सारे देश टूट रहे हैं। जो तथाकथित डेमोक्रेसीज हैं, आज अमेरिका का बुरा हाल है, इंग्लैंड का बुरा हाल है, और कोई बड़ी बात नहीं है 50 साल में वहां आईसिस का झंडा फहलाए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मदरसे लगे। नहीं, जो परिवेश जी ने कहा कि सरकार आपकी है, से मतलब ये था कि जिस तरह की विचारधारा का जिक्र यहां पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व की विचारधारा की बात करती रही है और पूरी ताकत के साथ इस वक्त, पूरे प्रचंड बहुमत के साथ इस वक्त सत्ता में है। और तब भी अगर ये कन्वर्जन माफिया, आप जैसा कि बता रही हैं कि वो इतना सक्रिय हैं
कि वो संतों के खिलाफ भी इस तरह का अगर प्रोपेगेंडा लगा रहे हैं तो ये वाकई में चिंता का विषय है। धर्मांतरण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मधु किश्वर जी ने जो गंभीर बात कही है उसके इर्द गिर्द ही जाने समझने की कोशिश कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, लिहाजा आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने अपनी शुरुआत में जो बात कही थी उसमें आपने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही तरह का जिक्र किया। अब ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं राजनीतिक है, पॉलिटिकल है जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर कन्वर्जन माफिया की बात हो रही है जो इस तरह से काम कर रहा है तो और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या आप लोगों की तरफ से सवाल कभी उठाए गए इस मसले को लेकर? देखिए, मैं तो कन्वर्जन के खिलाफ हूं, इसको धार्मिक दृष्टिकोण से कहो या मेरा निजी दृष्टिकोण जो भी कहो, मैं तो कन्वर्जन के खिलाफ हूं। मैं तो मानता हूं कि जिस जगह मनुष्य पैदा होता है वो धर्म, वो परिवार, वो धरती, वो परमात्मा की इच्छा से है। हम तो आस्था वाले लोग हैं, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, कोई मुसलमान हिंदू बनता है मैं उसके भी खिलाफ हूँ। क्या लेकिन कोई ईसाई, अगर कोई लालच से ईसाई बनता है मैं उसके भी खिलाफ हूँ। अब प्रश्न ये पैदा होता, मधु किश्वर जी की एक बात से मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा कि जो सत्ता के लिए राजनीति हो रही है वो सब एक से हैं, या उस तरह की उन्होंने बात की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब 2014 से पहले हम लोग सब ऐसा मानते थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए या बीजेपी की सत्ता आई या उत्तर प्रदेश में योगी जी जब आए तो हम ऐसा मानते थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। हम ऐसा मानते थे कि कन्वर्जन पर एक सख्त कानून आएगा। हम ऐसा मानते थे कि ये आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम बहुत सी चीजें उम्मीद करे बैठे थे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें फिर वो बहस दूसरे रास्ते पे चली जाएगी, क्योंकि मैं कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहता हूं, मैं कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। आचार्य जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, या फिर तमाम अलग अलग संगठनों को भी हम सुनते हैं, हिंदू संगठनों को, वो कहते हैं कि धर्मांतरण जो है उसकी वजह से सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश हो रही है देश में। क्या आप इसको मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि उसमें कोई साजिश। सनातन धर्म को खंडित करने की हजारों साल कोशिश हुई, मुगलों का शासन हुआ, सनातन धर्म जो है 800 साल में उन्होंने, फिर भी सनातन धर्म नहीं मिटा। हाँ, बहुत से लोग थे जो डर के मुसलमान बन गए थे, औरंगजेब के समय, मीर बाकी के समय, चंगेज खां के समय। चंगेज खां, औरंगजेब, तैमूर, ये सब लुटेरे थे, ये देश में आए, इन्होंने लूट के चल दिए। कुछ लोगों ने सोचा यहाँ अच्छा देश है तो यहाँ और यहीं रहो, ऐसे ही अंग्रेज थे। सवाल इस बात का है कि आज जो हो रहा है, हम वर्तमान परिदृश्य पे बात करें तो एक तो मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि भाई मैं भूत उतारता हूं, तो भूत उतारना, भूत चढ़ाना ये एक दूसरा विषय हो जाएगा। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो अलग विषय है, भूत उतारना अलग विषय है। तो अगर कोई कहता मैं भूत उतारता हूं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भूत उतारने के लिए भूत चढ़ाना पड़ेगा। सुनिए पहले, लेट मी फिनिश। भूत चढ़ाना पड़ेगा, और जब भूत चढ़ेगा तब भूत उतरेगा। मैं मानता हूं कि भूत होता ही नहीं है, ये प्रेत कोई होता नहीं, क्योंकि शरीर जो है जब मिट जाता है, चाहे उसको जलाया जाए चाहे उसको दफनाया जाए, वो मिट्टी हो गया, राख हो गया। और सुनता कौन है? कान किसका हिस्सा है? शरीर का। नैनं चिंतति शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम क्लेद्यंत्यापोना शोषति मारुता। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा पे कोई प्रभाव होता नहीं है। प्रमोद जी, मैं भूतों को जो आवाज देते हैं, प्रमोद जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ये जो मधु जी कह रही हैं, क्या जवाब दे रहा हूँ? सुन तो लो मधु जी को। नहीं, आप मुझे ऐसे मत रोकिएगा, कृपया सुन तो लो मुझे अपनी बात कहने तो दो। जो समय दें, 2 सेंटेंस के बाद तीसरे में आप काट देते हैं, प्लीज। का जवाब दूंगा ना, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। समय कम है ना, बड़े छोटे से में, प्रमोद जी बड़े छोटे से में जवाब दीजिए। अरे भाई 10 सेकंड में पूरा कर। जी। मैं भूत उतारने वालों के भी खिलाफ हूँ और जिन्नात को गोली मारने वालों के भी खिलाफ हूँ, और जो चंगाई सभा में कहते हैं कि अंग्रेजी में भूत उतार दी, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। एक विषय ये हो गया। मैं धर्मांतरण के बेसिकली खिलाफ हूँ। चक्रपाणी जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन बिल्कुल करता हूँ। कल की पीठ के अंदर, कल की धाम के अंदर आश्रम के निर्माण में, मंदिर के निर्माण को रुकावट करने के लिए एक फेनेटिक मुस्लिम सांसद थे, उन्होंने विरोध किया, कल की धाम रुक गया, ठीक है। लेकिन सारे मुसलमानों को दोषी ठहराऊं ये मैं नहीं चाहता कि सारे लोग दोषी। नहीं, प्रमोद जी, मेरा जो बुनियादी सवाल है ना वो ये है कि मधु जी जो कह रही हैं कि जो धर्मांतरण पर सवाल उठा रहा है वो नप जा रहा है, वो जेल जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या
आप मेरी पूरी बात मुझे कहने दो। कृष्ण शास्त्री जी ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हुई वो कोई दूसरे धर्म का नहीं था। वो जो श्याम मानव है वो भी हिंदू हैं, और आशाराम जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, उनकी शिष्याओं ने की। राम रहीम के खिलाफ जो बाबा राम रहीम जब जेल में गए तो उनके ऊपर जो आरोप लगा वो उनकी शिष्याएं थी। और जैन सरस्वती जी, जगत गुरु शंकराचार्य हमारे जेल गए तो उनके आश्रम के प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज कराई थी, प्रबंधक के लोगों ने, जो उसकी हत्या हो गई थी। तो मधु जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी मधु जी, इससे संबंध है। जी मधु जी बोलिए बोलिए मधु जी बोलिए। इशू को भटका रहे हैं बुरी तरह। बोलिए मधु जी बोलिए। सबसे पहली बात, जिनको ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हैं, मैं धर्मांतरण के खिलाफ हूँ, हिंदू से मुसलमान भी हिंदू बने, मैं उसके खिलाफ, घर वापसी के भी खिलाफ है। सवाल ये है कि एक तरफ दो ऐसे मजहब हैं जिनका खुला एजेंडा है कि पृथ्वी पर हर मानव को उनका मजहब अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वो वाजिबे कत्ल है। जो धर्मांतरण नहीं करता, ये ईसाइयों ने हर जगह किया, नॉर्थ अमेरिका में किया, लैटिन अमेरिका में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, जहां गए यही किया, अफ्रीका में किया। टोटल कन्वर्जन और स्लॉटर, जेनोसाइड्स, दे सिमिलरली इस्लाम ने जहां पांव रखा जेनोसाइड किया। और धर्मांतरण मधु जी मेरी बात को समझिए आप। मधु जी मैं रोक रहा हूं। मधु जी सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। आपने जिस सवाल को उठाया आप उस सवाल पर खड़े रहिए। आप मुझे यह बताइए कि ये खतरा है तो किससे खतरा है? जब कहते हैं, आप सभी लोगों ने कहा कि ये जो 2014 में सरकार आई ये सनातनियों की सरकार है ना? वो क्या सनातनियों की सरकार सनातनियों की रक्षा नहीं कर पा रही है? ये सही नहीं है। इसका मतलब आपको मालूम ही नहीं, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुओं में त्राही त्राही मची है। जब किसी का भी सर तन से जुदा होता है बिल्कुल नाजायज बातों पर, कभी सरकार की तरफ से एक शब्द आया है? पालघर में साधुओं की कैमरा के अंडर लिंचिंग हुई, क्या किसी सरकार का बयान आया? ये बहुत बड़ा सवाल आप बोल रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल मधु जी आप बहुत बड़ा सवाल बोल रही हैं कि सरकार चुप है, सरकार मौन है। प्रमोद जी, क्या सरकार मौन है वाकई में? उनकी तरफ है। मैं ये कह रही हूँ, अगर खरोच आ जाती है मधु किश्वर जी जो बोल रही हैं, मधु किश्वर जी जो बोल रही हैं वो जरूर ऐसा, देखिए वो अपनी बात कर आगे बढ़ाई जा रही है, मैं कैसे बोलूं? लिंचिंग होती है बेरहमी से, तो मोदी जी बिल्कुल चुप है। एक ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। ऐसे मधु जी मुझे क्योंकि प्रमोद जी कल की पीठाधीश्वर भी है, साथ साथ वो एक राजनीतिक दल से भी उसकी विचारधारा को लेकर के चलते, उस टिकट पर चुनाव तक उन्होंने लड़ा है। मैं जरा प्रमोद जी से समझता। प्रमोद जी देखिए, मधु किश्वर जी जो बोल रही हैं, एक बात से मैं सहमत हूं कि जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में अपनी धर्म ध्वजा फहराना चाहता है और एट एनी कॉस्ट वो दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों को, जिसको कि मैं मत कहता हूं, जिसको मैं पंथ कहता हूं, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। मैंने पहले ही कहा कि धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब मत है। तो उन मतों के मानने वाले लोगों को अपने मत से प्रभावित करना। मधु जी बीच में बोलेंगे तो दिक्कत पैदा हो रही है, बाबा जी को भी कर रही है। तो वो मधु जी जो कह रही हैं, मैं उसमें आंशिक रूप से सहमत हूं कि हाँ, उनकी इच्छा ये रहती है कि पूरा विश्व जो है हमारे मत से जुड़ जाए। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत के अंदर एक बहुत सशक्त सरकार है। सरकार को चाहिए कि धर्मांतरण के ऊपर अपनी एक ठोस नीति बनाए, पहली बात। दूसरी बात, जो मधु जी का दर्द है, जो मधु जी की पीड़ा क्या है कि हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, ये उनकी पीड़ा है जो मैं समझ पा रहा हूं। तो भाई इसमें गलती तो हमारे धर्म की भी है कुछ। हमारे धर्म के लोग इतने कमजोर क्यों हैं कि उनकी आस्था डिग जाती है छोटे से स्वार्थ को लेकर के, छोटे से लालच को लेकर के, छोटे से भय में हम लोग धर्मांतरण कर लेते हैं। और यदि किसी ने 200 साल पहले, 400 साल पहले या 300 साल पहले या 100 साल पहले अपना धर्म परिवर्तित किया तो फिर वो वापस आ रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है हम जिन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, उन सवाल का जवाब हमें कहीं वो सुनाई देता नहीं दिख रहा है कि आखिर किनसे खतरा, किनसे है। चक्रपाणी जी, क्या वाकई में लगता है कि इस वक्त
जैसा मधु जी कह रही हैं कि सरकार मौन है, आपको लगता है वाकई में सरकार मौन है? तरफदारी कर रही तो है। स्वामी जी बताएं या मधु जी बताएं, खतरा चक्रपाणी जी मारा गया राजा। नहीं चक्रपाणी जी, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि ये तो मधु जी बताएं या फिर प्रमोद जी बताएं, आपको स्वयं को क्या लगता है कि क्या धर्मांतरण के सवाल पर जिस तरह का स्टैंड रखा जाना चाहिए, अगर आप ये मानते हैं कि सनातन के लिए वाकई में अगर धर्मांतरण जो है वो खतरा है, तो क्या उस तरह का स्टैंड रखा जा रहा है या कोई इस तरह का सवाल खड़े कर रहा है? क्योंकि जिस तरह का जिक्र मधु जी कह रही हैं कि पूरी तरह से कन्वर्जन माफिया काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल हमें लगता है जो मधु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप देखिए कि सरकारें आगे 10 साल होने जा रहे केंद्र में, लेकिन अभी तक जो धर्मांतरण के खिलाफ ठोस और कठोर कानून नहीं बने। आप देखिए कि कन्हैया कुमार को सरेआम उन लोगों ने मार के वीडियो बना दिया, एक संवेदना के शब्द नहीं आए। आप देखिए कि कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, एक शब्द नहीं आया। तो हमें, और धर्मांतरण जोरों पे हो रहा, मूक बगिरों का उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा था, आप देखिए कितनी संख्या में पकड़े गए। सवाल ये है कि पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन सरकार केंद्रीय स्तर पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। कहीं ना कहीं इस पे धर्मांतरण पे कहीं ना कहीं उदासीन है सरकार। और जो आशा और विश्वास थी, जो आचार्य जी भी कह रहे थे, वो बिल्कुल आशा विश्वास के उलट कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और भी कार्य करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। और इस पे हमें बड़ा दुख है कि 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या कह रहे हैं ये धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी अभी तक कानून नहीं बना, जबकि हम लोग शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं। जी 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 प्रमोद जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कल्की धाम आश्रम में, जिसको स्वामी जी ने उठाया था, मंदिर निर्माण कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अफसोस कि 6 साल से योगी जी की सरकार है, कल्की धाम आश्रम के भीतर मंदिर पे लगी हुई पाबंदी अभी हटी नहीं है। मैं देखिए आचार्य जी, इसमें तो मेरा आपसे थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि आप जो है ना जिहादियों की जो तुष्टीकरण करते हैं उसका भी परिणाम है, खामियाजा भुगतते हैं। आप गलत को गलत कहने से बचते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। जब मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से, हाँ ये ठीक है कि हर जगह अच्छे बुरे हैं, लेकिन मधु जी जो बात कह रहे हैं उस बात को समझिए। ये किसी भी तरीके से घेरते हैं, चाहे इस्लामिक जिहादी हो, चाहे ये है तो मिशनरीज है, ये किसी भी तरीके से आप उनके लिए सिर्फ जो है एक चारा है। आप भाईचारा करते रहिए आचार्य जी, लेकिन आप उनके लिए चारा है, वो आपको मंदिर नहीं बनने देंगे, आपको किसी भी तरीके से परेशान करेंगे। हमने तो कई बार चाहा कि आपको सहयोग किया जाए, वहां मंदिर बने, क्योंकि वो मंदिर ये तो टेलीविजन पे रोज डिबेट झगड़े हो रहे हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हितेश जी, मैं 5 सेकंड में ये कहना चाहता हूँ, मधु किश्वर जी ने जो विषय उठाया है, मैं मधु किश्वर जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। मधु किश्वर जी से बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, समय को हम लोग पहले ही एक्सीड कर चुके हैं, बहुत संक्षेप में रखिएगा जी। सिर्फ मधु किश्वर जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि समस्या और पीड़ा तो बता दी, इसका निदान क्या है, होना क्या चाहिए? जी मधु जी, बहुत बुनियादी सवाल मधु जी। बहुत सिंपल जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। 50-55 देश हैं, मुस्लिम इतने ही ज्यादा है, क्रिश्चियन, एक राष्ट्र भी नहीं बनने की इजाजत हमारे पास। और मैं खुलेआम कह रही हूँ, खुले से कह रही हूँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साय में हिंदू आचार्य प्रमोद जी समाज जिंदा नहीं वो रह सकता। पीठा वो बात कर रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से, लेकिन आज तो यूपी के मुख्यमंत्री जी ने भी बात कह दी है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। जी हाँ बिल्कुल। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो वो एक आम व्यक्ति हैं, वो एक कथावाचक है, वो कह सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो संविधान में जो सेक्युलर शब्द है पहले उसे मिटाएं, सरकार उनकी है, उसके बाद वो बात करें, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है, इसी संविधान की शपथ ली है। तो पहले वो संविधान के भीतर से ये जो सेक्युलर शब्द लिखा है इसे मिटाएं, उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करें। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी से बात करें, पार्लियामेंट में बिल लाएं और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। हम समर्थन करेंगे, ताली बजाएंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अब समय की मांग है, हिंदू राष्ट्र हितेश करवाइए, जल्दी करवाइए, हम लोग सब साथ हैं आपके, करवाइए, जल्दी करवाइए, पार्लियामेंट में बिल लाइए, वी विल सपोर्ट। हटाने से सिर्फ नहीं चलेगा, संसद से प्रस्ताव ला करके हिंदू राष्ट्र ही इस देश को बचा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अरे एक स्वामी ही जी, संतों को meaning पूछ होता कौन है। रहा? राम तो मंदिर वो है जन्मभूमि का जो शिलान्यास चलिए कुल मिलाकर समय हमारे पास खत्म हो चुका है, पहले एक्सीड कर चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर चल रही थी। बहुत लंबी चर्चा इस विषय पर हो भी सकती है। फिलहाल हम आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने समय दिया और डिबेट में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर चर्चा में लब्बो लुआब ये निकाला गया है यहाँ पर कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये संभव है, लेकिन वाकई में चूंकि जिस तरह का जिक्र यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने भी कहा कि चूंकि संविधान भी है, संविधान के तहत भी कई चीजें रखी गई हैं, लेकिन ये तय है कि इस वक्त जिस तरह की चर्चा हिंदुत्व को लेकर या धर्मांतरण को लेकर चल रही है, ये बहुत अलग लेवल पर जा रही है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ चीजें और निकल के सामने आती हैं। जिस बात का जिक्र यहां पर प्रोफेसर मधु किश्वर ने एक चिंता के रूप में जाहिर किया है, उसके संदर्भ में भी इंतजार रहेगा कि क्या ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।